जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले अपने पुराने 2-3 सत्संगों में बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड तो फील कर फेथ तो है पर मैं बात नहीं कर रहे हैं और पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में लॉस्ट हूँ कि मैं गुरुजी के बताए हुई चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। वो मुझसे बात कर रहे हैं पर मैं सुन नहीं रही हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे 777 4x7 की ब्लेसिंग्स और 777 की ब्लेसिंग्स डेली भेजते हैं। मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं अपने घर में अपने पापा की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि पापा मम्मी दोनों को गुरुजी ने अच्छी हेल्थ ब्लेस की है। और मैं अपने बड़े भैया और बड़े भाभी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे भाई और छोटी भाभी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने दीदी जिया जी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं घर में सभी बच्चे जितने भी हैं उनकी तरफ से, बड़े भाई के 2 बच्चे, छोटे भाई का 1 बच्चा और दीदी के 1 बच्चे की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने घर में 3 पेट्स की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, अनकंडीशनली प्यार दिया है, अनकंडीशनली ब्लेस करते हैं, सारी मुश्किलों से बचाते हैं, सारे अच्छी हेल्थ हमें प्रोवाइड करते हैं। इस सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्टेड फ़ील हो रहा है गुरुजी के साथ। मतलब ऐसे मुझे भरोसा पूरा पर बात नहीं हो रही है, तो मैं बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है। तो गुरुजी मुझसे रोज़ बात करते हैं पर मुझे समझ नहीं आता कि कौन से मैसेजेस हैं मेरे लिए, कौन से नहीं हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं गुरुजी से गुरुजी का शुक्राना करने के साथ साथ मैं गुरुजी को बोलना भी चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी, जो भी ये नेगेटिविटी का असर है या मैं अपनी लाइफ में इतनी गुम हूँ कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ करें पहले और फिर मेरा ध्यान अपनी तरफ लगाएं गुरुजी। और बहुत अच्छे टाइम देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी पूरे दिन में जब आप बहुत थक जाते हो और आपको ऐसे ही अपने बारे में कोई रैंडमली इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे और बोले कि ये ना आपके पीठ पीछे ये बात चल रही थी और एक कॉम्प्लीमेंट दे दे, तो आपका दिन कितना स्पेशल हो जाता है। तो गुरुजी मुझे ऐसे ही बस बीच बीच में इतने सारे बिजी शेड्यूल के बीच में इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस भेजते हैं, मेरे को चेयर अप करते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि 5 मंडेज़ मुझे रोज़ कड़ा प्रसाद बनाना है और गुरुजी को भोग लगाना है। वो सेवा दी थी जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना पहले कर चुकी हूँ और अभी भी करती हूँ। तो जब वो सेवा ख़त्म हो गई तो इस मंडे में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ गुरुजी को, किस चीज़ का भोग लगाऊँ। तो गुरुजी ने अचानक से, मतलब मैं बस सोच ही रही थी और अचानक से मेरे सामने मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें गुरुजी ने बोला कि मुझे 3 मोमोज़ का भोग लगा था। और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे मोमोज़ पसंद है। तो गुरुजी ने बोला भी तेरे को मोमोज़ पसंद है तो तू आज मुझे 3 मोमोज़ का भोग लगा।
तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इतना स्पेसिफ़िक मैसेज कि मोमोज़, उसके लिए तो मैंने इसको ऐसे ही ऐसे ही डिकोड किया कि मुझे मोमोज़ खिलाना चाहते होंगे गुरुजी, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ये वाली ब्लेसिंग दिया, तो उसके लिए शुक्रिया किया, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। लेकिन वो 3 स्पेसिफ़िक गुरुजी ने क्यों बोला, तो आई एम श्योर किया तो उन्होंने मुझे इंटू 3 करके ब्लेसिंग्स दी होंगी, या कुछ 3 कष्ट काटे होंगे, उस 3 का भी कुछ ना कुछ तो पक्का इसके अंदर होगा, कोई रेलेवेंस जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू मैसेज दिया था, मतलब सत्संग के जो टैगलाइन है उसके थ्रू मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग सकता है, लगेगा, तो अभी सत्संग सुन के वो कष्ट कटवा ले। तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ हुआ कि मेरे ऑफ़िस की जगह पर मेरे पर रॉन्ग एलिगेशंस लग गया, पर गुरुजी ने इतना उस बहुत ही बड़े कष्ट को गुरुजी ने बहुत ही छोटे में काट दिया, क्योंकि वो सत्संग मैंने टाइम से सुन लिया था। और मतलब मेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में कट गया और इसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और गुरुजी ने मुझे उसके बाद भी ये मैसेज दिया कि अपने गुरु पे भरोसा रख और तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो आई एम श्योर गुरुजी ने वो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की। तो मैं इन दोनों चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके अलावा गुरुजी ने जो मुझे जो मतलब ये बड़े-बड़े कष्ट मेरे छोटे-छोटे सत्संग सुना के काटते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। अनकंडीशनली मुझे प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। अनकंडीशनली में मेरी फैमिली में हर किसी को प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। हमसे गुस्सा ना होने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी मुझे इतने टाइम से इतने हैप्पी टाइम्स का जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज की कृपा से सुनाने जा रही हूँ, उनके मंत्र जाप से। और संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ ना, तो मुझे गुरु महाराज का ना बहुत पहले से मैसेज आ रहा कि पता तू अब हंसेगी, अब तू रोएगी नहीं, तू हंसेगी। अब तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू बहुत सारे जो पिछले जो दुख थे सब भूल जाएगी। सच्ची में संगत जी, आज मुझे इतनी खुशी मिली है ना, मैं आपको भी बताती हूँ वो खुशी क्या है मेरी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, पता है क्या हुआ संगत जी, मैं कई दिनों से जॉब ढूंढ रही थी। संगत जी, मुझे जॉब तो गुरु महाराज दे रहे थे, पर टाइमिंग का इतना इशू था। कहीं 10 से 10 मिल रही थी, 10 बजे से रात के 10 बजे तक, कहीं 9:30 बजे, तो कहीं 9 बजे। मतलब ऐसा टाइमिंग मिल रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरी बेटी कॉलेज में जाती है तो पढ़ाई भी करती है, तो बच्ची सारा काम तो नहीं कर सकती ना, तो इसलिए संगत जी मैं टेंशन में रहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे जॉब करूँ और घर का भी काम कैसे होगा, बेटी कैसे करेगी। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ परमपिता परमेश्वर का। बहुत दिनों से परेशान थी, पर आज शनिवार का दिन मेरे बहुत शुभ रहा, और आज मुझे गुरु महाराज ने जॉब ब्लेस करी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक लेडीज़ जो है लड़की बता रही थी, आंटी, कि उनको मतलब कि पढ़ाई गुरु महाराज कह रहे थे कि तू पढ़ाई कर, आगे पढ़ाई कर। वो कह रही नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। मुझे देखिए वो बोल रही थी मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो फिर किसी ने साधु ने उनको बताया कि शनिवार को 5 दिन शनिवार को दीवे जलाओ, 5 दीवे, तो तुम्हारी जो है ना वो जॉब की जो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो संगत जी, उन्होंने मतलब कि बता रही थी संगत जी बता रही थी कि उन्होंने 2 दिन ही करा था,
और तीसरे दिन को भी न्यूज़ आ गई, गुड न्यूज़ आ गई जॉब की। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि आपने उनको भी जो ब्लेस करी। और संगत जी, आप सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि सुबह गुरु महाराज ने मुझे जोत में 2 दिन से दर्शन दे रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं। और पहले मैं फ़ोटो क्लिक करती थी पर अब नहीं करती हूँ। जब मेरा मन करता है तो करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत परेशान थी ना, इसलिए मैंने नहीं करी। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी से माफ़ी माँगती हूँ। पर गुरु जी का मैसेज बहुत पहले से ही आ रहा था कि चिंता मत कर, तेरे पैसों का खजाना आएगा, खूब पैसा आएगा तेरे पास। और संगत जी, मैंने गुरु जी से ही बोला था कि गुरु जी बस इतना दीजिए कि मैं मेरे बच्चों की फैसिलिटी पूरी कर सकूं और मेरे बच्चों को किसी और के सामने भी हाथ ना भिखारी की तरह हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं भी अगर मेरी कुछ बीमारी हो या कुछ हो, मैं सास ससुर से पैसा ना मांगूँ और उनसे हाथ ना फैलाना पड़े उनके सामने। क्योंकि मेरे ससुर जी ने भी बहुत मुझे टॉन्ट मारा था कि अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया, अगर वो मर गया तो हम तुझे नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ बच्चों को ही पूछेंगे। तो संगत जी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि उन्होंने मुझे सबसे बड़ा मतलब कि वो दिया कि मैं संभल गई कि मुझे सच में ये लोग नहीं मतलब कि कुछ देंगे। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज से इसलिए मैंने यही बोला कि गुरु जी मुझे इतना दीजिए ताकि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं और मुझे किसी पे आश्रित ना रहूं कि मुझे को वो पैसा देंगे तो मेरा घर का गुजारा चलेगा। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक का, शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे आज संगत जी इतनी बड़ी मतलब जॉब ब्लेस करी। संगत जी ठीक है, कोई नहीं, 10,000 रुपये दे रहे हैं वो, पर टाइमिंग इतना सूटेबल है कि इन्होंने 11 बजे से मुझे 6 बजे का टाइमिंग दिया है। संगत जी इतना अच्छा लगा मुझे, टचवुड। और वो जो अंकल जी थे बहुत अच्छे हैं और ऐसा लग रहा था शायद गुरु महाराज जी इस रूप में मिल गए हैं। पर मैं जैसे पर मैं गुरु जी से ही अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे प्रति उनका भाव जो है गलत ना रहे और ठीक ठाक रहे। और मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। और मैं ना संगत जी मतलब पैसों की अहमियत नहीं दे रही थी। वैसे पैसे तो मुझे बहुत मिल रहे थे, मतलब वो 15,000 दे रहा था, कहीं अच्छी जॉब मिल रही, मुझे पैसे ही मिल रहे थे, पर टाइमिंग ज़्यादा था। तो मैं मेरा मन में ये था कि मैं गुरु जी की पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। और मुझे वही सबसे पहले मेरे गुरु महाराज हैं, पैसा तो बाद की बात है। और मैं उनकी अगर सत्संग नहीं सुनूँगी, ना उनकी पूजा कर पाऊँगी तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। तो संगत जी इसलिए मैं ऐसा मुझे टाइमिंग बहुत गुरु महाराज ने सूटेबल दिया। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। तो संगत जी अब एक और है मेरी सत्संग कि काफ़ी दिनों से है ना मैं पोपटे का भी काम करती हूँ। मैं पहले से तो मैं जॉब तो नहीं कर रही थी, उसमें पोपटे का काम कर रही थी। तो मैंने कई जगह मतलब कि पर्ची वाला जो है सेलिंग बाँटे और लोगों को बताया प्रोजेक्ट के बारे में अपने। पर किसी का भी कॉल नहीं आया। मैं बहुत उदास हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आएगा नहीं। फिर इस चक्कर में सब लोग यही कहते थे, तुम ऐसे घूम रही हो, तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा है कहीं से और तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। कहाँ से कहीं नौकरी करती तो स्कूल की भी तुम्हें कौन सा 5,000 तो मिल जाते, यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तुम बेवजूली में टाइम बर्बाद कर रही हो, तो कहीं जॉब ही कर लो। तो संगत इसलिए मैं जॉब सर्च करने लगी। काम मैंने मतलब कि छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया कि मतलब साइड में रख के करूँगी इसको मैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि आज आज ही 2 क्लाइंट का प्रॉपर्टी वालों का कॉल आया। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक का। और दो एक ने तो मतलब कि लेने के लिए बोला है कि हाँ मैं लूँगा। और उनका अपने आप ही एक को तो मैंने कॉल किया था, दूसरे का अपने आप ही कॉल आया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। आप संगत जी वो ले लेंगे ना, वो जो पैसा आएगा, मैंने पहले गुरु जी से बोला था, गुरु जी प्रॉपर्टी का एक भी जो पैसा आएगा ना, सबसे पहले आपका सत्संग कराऊंगी मैं सबसे बड़ा। क्योंकि मैंने बोला था गुरु जी से अरदास करी थी, जिस दिन मेरे प्रॉपर्टी का पैसा आ जाएगा प्रॉपर्टी से साइड से, तो मैं गुरु जी का बड़ा अच्छा सत्संग कराऊंगी। तो गुरु महाराज अगर वो इच्छा पूरी करेंगे उसके बाद में अपने एकादशी का अध्यापन भी करूँगी। मैंने सोचा था जब मेरे पैसा आ जाएगा तो करूँगी उसका भी, फिर दोबारा से पकड़ लूँगी। पर इस संगति क्या है कि एक मैं ना नमक नहीं खाती हूँ, तो नमक ना खाने का मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं सिर्फ बादाम और दूध ले लेती हूँ या दूध में मखाने खा लेती हूँ, बस मैं ना एकादशी व्रत में वो नहीं खाती। जैसे सादा नमक खा लिया या आलू उबाल के खा लिए, कुछ ऐसा नहीं खाती मैं सिर्फ यही खाती हूँ। तो इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो जाती है और कमज़ोरी। तो मैं सोची थी कि दामन करके मैं दोबारा से मैं नमक का पकड़ूँगी और एकादशी का व्रत दोबारा से।
तो इसलिए मैं उद्यापन करूँगी संगत जी, सोची थी। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, जब तक पैसा नहीं होगा तो मैं अपने पैसों की कमाई से उद्यापन करूँ, मतलब किसी और की कमाई से उद्यापन ना हो, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम दूसरों की कमाई से अगर उद्यापन वगैरह करते हैं तो वो लगता नहीं है, या तो अपने पति की कमाई होनी चाहिए। किराएदारों के पैसों से अगर हम लोग उद्यापन वगैरह करते हैं तो वो नहीं लगता। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से यही बोला, तो गुरुजी ज़रूर करेंगे। और संगत जी, मेरे मालिक इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुजी, टच वुड। वो चाहे लेट सुनते हैं पर सुनते ज़रूर हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा देर लग रही है, बस थोड़ा सब्र और कर ले, सब्र और कर ले। वो यूँ ही बोलते थे मुझे हमेशा कि पर कहते हैं ना, हम इंसान हैं और हमें अंदर सब्र है ही नहीं। हम सोचते हैं कि अब एक काम करो तुरंत उसका रिज़ल्ट आ जाए, पर संगत जी हमारे कर्म ऐसे माड़े होते हैं जिसके कारण हम लोगों को सिचुएशन हमारी ऐसी हो जाती है। पर गुरुजी ने कहा था कि मैंने तेरे बुरे कर्म जो है काट दिए। और सर मेरा मैसेज आया था गुरुजी का। और अब तू चिंता ना कर, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और पैसों का कोई कमी नहीं रहेगी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का कि आज शनिवार वाले दिन गुरु महाराज इतनी मुझे खुशी दी, इतनी खुशी दी कि मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। मैं शुक्राना भी आपके मेरे लिए बहुत कम है कि मैं आपको शुक्राना करूँगी। इससे ज़्यादा अगर कुछ और होता तो मुझे वो भी करती गुरुजी। तो संगत जी, फिर उसके बाद आज मैं माता रानी के भी द्वार पे जाने की सोच रही थी, पर थोड़ा सा पैसे प्रॉब्लम के चक्कर में मैं काली माता के मंदिर नहीं जा पाई। पर मन तो बहुत है जाने के लिए कि मैं जाऊँ माता रानी के द्वार पे। वो कहते हैं ना, जब तक माता रानी नहीं बुलाएगी तो कोई नहीं जा सकता उनके द्वार पे। और संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं ना, तो बस जैसा कहते हैं कितने भी बड़े दुख हो जाए ना ज़िंदगी में, वो भी भूल जाता है इंसान। तो मेरे सबसे बड़ी खुशी थी गुरु महाराज ने इतनी अच्छी जॉब ब्लेस कर दी, टाइमिंग भी इतना अच्छा है उसका। और वो तो मतलब जो अंकल थे इतने फ्रैंकली हो गए, जैसे लग रहा था जैसे कितने सालों से वो मेरे साथ रहे हैं और बातें बड़ी फ्रैंकली से कर रहे थे। और मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। और हमेशा अगर मेरे साथ कोई मेरा बुरा भी करना चाहे, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात हो रही हो तो उसको ठीक करना और सहमति देना, अच्छे विचार देना संगत जी, गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे पति को भी अपने चरणों में लगाइए, उन्हें भी सहमति दीजिए। संगत जी, गुरुजी का ये मैसेज आता है कि तुझे मारना चाहता है, एक लेडीज़ औरत जो है मारना चाहती है और तेरे बेटे के भी पीछे पड़ी हुई है। तो संगत जी, वो नाम आर नाम से है, तो आर नाम से मेरी नंद ही है छोटी वाली, जो वो कम मुझे लगता भी है वो करती है, क्योंकि वो मुझसे बहुत शुरू से जलती फूकती है संगत जी। और मेरा उसके साथ झगड़ा भी बहुत होते हैं। तो गुरुजी शायद उसके बारे में बता रहे हैं कि वही हैं जो मेरा बुरा चाहती हैं। पर कहते हैं ना, जिसके साथ मालिक बैठा है ना, वो गुरु महाराज, तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो संगत जी, वही वाली बात है। बस मैंने अब तो गुरुजी पे छोड़ दिया। कभी कभार होता है, चलिए मतलब कि देखती हूँ मेरा पति कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। पर संगत जी, अब तो मतलब कि ऐसा हो गया है, बार बार गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र, अभी एक सत्संग में लेडीज़ का मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बाद में तो मतलब कि सांस में उनको दिक्कत हो रही थी, तो एकदम कहते हैं कि वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो कहते हैं ना बच्चे काम आए, ना पति काम आया, ना सास ना आए, ना ससुर काम आए, आया तो कौन आया, गुरु काम आया। तो अंत में भगवान ही काम आता है। इसलिए भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के झगड़े पगड़े छोड़ो, उस मालिक को अपनाओ, उस मालिक को साथ रखो, वही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। संगत जी, मैं पहले बहुत करती थी ससुराल वालों का अपने, कि मैंने इस चक्कर में कभी जॉब नहीं करी, अपने बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं सोचती थी अगर मेरी जॉब लगी 9 बजे लग गई, 10 बजे लगी, तो मैं नाश्ता कैसे दूँगी, मैं कपड़े कैसे धोऊँगी, मतलब ये तो मैं कर नहीं पाऊँगी। हमेशा ये सब सोच के मैं ना कभी जॉब नहीं कर पाई संगत जी।
हमेशा मेरा मोटिव ये रहता था कि मुझे नहीं अपने घर वाले ससुराल वालों का भी सोचना है, मम्मी के पापा के जी बस मुझसे कपड़े कौन धोएगा, उनका ये कौन करेगा। मैं देखिए ऐसा सोचती थी, पर अब मुझे गुरु महाराज ने ऐसा बना दिया कि बेटा तू किसी के बारे में मत सोच, सबको छोड़ दे, कोई नहीं है तेरा, अपने बारे में सोच बस। तो संगत जी अब मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, हम नहीं सोचती किसी के बारे में। कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है या वो सोचता है कि मैं बुरी हूँ या कुछ, हाँ ठीक है मैं बुरी हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने अच्छा बन के देख लिया, मुझे तभी बुराई मिली है, इसलिए मैंने अब ना अच्छा बनना ही छोड़ दिया। मतलब कि अच्छा बनना नहीं, मतलब कि कहते हैं ना एक अच्छा दिखाना छोड़ दिया। देखिए दुनिया मुझे जो कहती है कहे, क्योंकि दुनिया कोई खिलाने नहीं आएगी किसी को। अगर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे कुछ हो, कोई किसी को पूछने नहीं आएगा, सही बताऊँ तो। कहते हैं शरीर सही है ना तो सब कुछ सही है, संपत्ति भी पूछेगा, बच्चे भी पूछेंगे। अगर हम दो दो दिन 3 दिन लेट जाए ना सब, तो सब पे भारी पड़ जाता है संगत जी। तो इसलिए मैं तो मालिक से कहती हूँ कि मालिक, हे गुरु महाराज, मैं अगर जब तुम मुझे उठाओ ना तो हाथ चलते फिरते उठाना, किसी का मोहताज मत करना, क्योंकि कोई किसी का नहीं है ना कोई किसी का कर सकता है संगत जी। तो मैं तो बस गुरु महाराज से यही बोलती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगाइए, पर ये कि संसार में रह के हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है संगत जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान रह जाती हूँ पैसों के चक्कर में। मैं अपने बच्चों की फैसिलिटी, मेरे हस्बैंड पहले अच्छा कमाते थे, पर अब उनकी सिचुएशन भी ख़राब चल रही है, तो हम अपने बच्चों की फैसिलिटी पूरी ढंग से नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं जॉब करने के लिए निकल रही हूँ संगत जी। वरना मेरा मेन मोटिव जो है यही है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने बच्चों को पूरी ढंग से फैसिलिटी अच्छी दूँ। तो इसलिए मैं जॉब करने निकली हूँ। पहले भी मैं जॉब इसी चक्कर में करने निकली थी संगत जी। और गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ, मालिक का, कि उन्होंने मुझे इतनी रहमत बख्शी है। और संगत जी इस उम्र में जो मेरी उम्र है ना, पता है मेरी उम्र कितनी है? मैं 47 की हो रही हूँ संगत जी। तो इस टाइम लेडीज़ों का घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब प्रॉब्लम रहती है। पर गुरु महाराज की कृपा से मुझे गुरु जी ने इतनी शक्ति दी है, इतना मेरे शरीर बॉडी में एनर्जी डाली है कि मैं सब कुछ घर का काम भी कर लेती हूँ, बाहर जॉब करने भी चली जाती हूँ संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे इस मालिक का कि उन्होंने इतनी रहमत बख्शी है। क्योंकि अगर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर कह रहे थे कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी बहुत है और कैल्शियम खाइए। तो संगत जी बस मैं गुरु महाराज के सहारे चल रही हूँ, वरना तो मैं तो चल ही नहीं सकती कदम भी संगत जी। तो संगत जी गुरु से बढ़कर ना संसार में कुछ नहीं है, हमें सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए। पर मैं कभी कभार तो मैं भी भटक जाती हूँ संगत जी। पर अब मुझे गुरु महाराज ने कहा क्यों किसके पीछे भागती है, वो तुझे धोखा दे रहा है और तू उसके पीछे भाग रही है, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, जहाँ जा रहा जाने दे उसको, तू बस मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूँगा, बस यही बोलते हैं गुरु जी। तो इसलिए ना पति को भी मैंने छोड़ दिया संगत जी। मैंने कहा ठीक है वो मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, कर तू, जिसके साथ पास जाना तू जा, जिसके बाद तुझे जो अच्छा लगता है तू जा उसके पास। मैंने पहले भी बोला था पति से, भाई जो तुम्हें अच्छी लगती है जाओ, उसे मैं तलाक देने को तैयार हूँ। संगत जी मैंने बहुत मतलब कि ऐसा सिचुएशन हुई मेरे साथ, पर मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत ही बचाया है। और संगत जी मैं अपना सत्संग मेरा बहुत ही बड़ा हो गया है, और फिर मतलब कि वो नहीं हो पाती है, लॉडिंग नहीं हो पाती ढंग से, अपलोड नहीं हो पाता, सॉरी संगत जी। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी।
राजेश अंकल का भी शुक्राना अदा करती हूँ सत्संग जी, जो हमारा सत्संग आगे शेयर करते हैं। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी मेरा 2024 में एक प्लॉट फंसा हुआ था जो बिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरु जी जब भी मैंने उसको बेचने की कोशिश की तो वो कम दामों पर जाता, उसके कोई सही पैसे नहीं दे पा रहा था। गुरुजी मैंने फिर भी वो किया, गुरुजी पर अरदास लगाई। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की और मेरे प्लाट की सही कीमत मेरे को दुआई। गुरुजी गुरुजी 2024 में मेरा प्लाट बिक गया और मेरा प्लाट बिक गया। आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना। गुरुजी वो प्लाट ठीक भी नहीं था, ठीक जगह भी नहीं लिया हुआ था। अब मैंने साथ में मैंने उन्हीं पैसों में वो उनसे बड़ा और अच्छा प्लाट लिया है। गुरुजी आपने ही दुआया, आप ही करवाओगे। गुरुजी आगे मकान भी आप ही बनवाओगे। गुरुजी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। आपने ही अपनी मेहर रखी है, आपने अपना आशीर्वाद। मेरे गुरुजी मेरे घर में मेरे पति अंकल बहुत कलेश करते हैं। भगवान के नाम पर भी कहता है भी तुम मेरे राम का नाम नहीं लेते। गुरुजी आप ही बताओ ना, सब ने अपना करना है और अपना लेना है, सबको पता है। गुरुजी पर पता नहीं उनके ऊपर कौन सा ग्रह, कौन सी शक्ति का प्रकोप है जो वो थोड़ी बात में हर बच्चों के साथ मेरे साथ लड़ते रहते हैं। कभी गांव की जमीन को लेकर लड़ते हैं, वो दूसरों की बातों को भी मेरे घर में लेकर लड़ाई क्लेश करते हैं। गुरुजी मैं आपके आगे अरदास करती हूँ। गुरुजी ये इनके ऊपर जो भी है उसको ठीक करो। गुरुजी उनको सही मार्ग दिखाओ। वो कहता है तुम मेरे से चालबाजियाँ करते हो। गुरुजी हम क्या चालबाजियाँ करेंगे। गुरुजी हम तो अपना आपका नाम लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें। गुरुजी आप ही करोगे। जय गुरुजी। संगत जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी इनका गुस्सा शांत करो। गुरुजी मैं संगत परिवार से भी अरदास करती हूँ, इनके लिए अरदास करना, इनकी बीमारी के लिए भी अरदास करना। गुरुजी संगत जी आप सबका अनंतम शुक्राना। गुरुजी राजेश अंकल मेरा सत्संग शेयर कर देना। पहले वाले सत्संग का भी नहीं राजेश अंकल पता लगा भी वो शेयर हुआ भी है या नहीं। राजेश अंकल मेरा सत्संग शेयर देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा कैसे हो आप? मैं तो 15 से ही ठीक नहीं चल रही गुरुपा। मैं अभी संध्या पहला शुक्राना कर रही हूँ। 11:38 हो रहा है सैटरडे, क्योंकि अभी मैं कहीं से आई फेसबुक खोला, उसमें था संध्या पहले शुक्राना कर एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया शनिवार का, जो कि मैं मानती हूँ गुरुपा होगा। आपने बिल्कुल टाला है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही कुछ टाइम से गुरुपा। मुझे पहले बुखार हुआ, फिर खांसी जो अभी तक चल रही है, फिर मेरी सारी रिपोर्ट वैल्यूज़ गड़बड़ आई हैं, सब हायर साइड पे गुरुपा। क्या पता क्या कष्ट कटवा रहे हैं हम गुरुपा, मैं नहीं जानती।
तो मेरा शुक्राना है आपको। मैंने बहुत दिन से शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया गुरुपा, क्योंकि मैं इसी सवाल से जूझती रहती हूँ कि मैं तो आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, ऑलमोस्ट सारे सुनती हूँ गुरुपा, और मैं इसी उस पर कन्विंस थी कि हाँ सब धीरे धीरे कट जाएगा, पर नहीं गुरुपा। बीच बीच में आपके मैसेजेस आते थे कि तुम्हें डॉक्टर की भी ज़रूरत है और मेरी उसकी भी ज़रूरत है, बट आई यूज़ टू इग्नोर इट वेरी कन्वीनियंटली गुरुपा। तो संगत जी, मैं आप सबसे कहूँगी प्लीज़ डोंट इग्नोर शोइंग टू द डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं संगत जी। गुरुपा तो संभाल ही रहे हैं, वो संभाल लेंगे, पर कई बार चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि गुरुपा भी बीच बीच में मैसेजेस देते हैं, पर हम अपनी कन्वीनियंस से नहीं सोचते, मतलब नहीं जाना चाहते डॉक्टर के। वही मैंने किया, मैं नहीं गई। मेरे मन में द्वंद्व हमेशा चलता रहता था कि जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, बट नहीं संगत जी, डॉक्टर के ज़रूर जाएं, एटलीस्ट अपना चेकअप कराएं और रूल आउट करें प्लीज़। गुरुपा भी कितनों को संभालेंगे, है ना गुरुपा। मैं ये नहीं कह रही गुरुपा नहीं करते, गुरुपा बिल्कुल करेंगे, पर वो साथ साथ मैसेजेस देते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, पर हम यही सोच के बैठ जाएं कि सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुरुजी अपना काम करते हैं, वो बीच बीच में मैसेज देते हैं। पर प्रॉबेबली मुझ जैसे डरपोक लोग हम डॉक्टर के नहीं जाना चाहते कि कुछ निकल ना आए, और इस चक्कर में हम अपनी जो भी तकलीफ़ है उसको 2 टाइम्स बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बॉडी आजकल सिग्नल्स नहीं देती हर चीज़ के। देती भी है तो हम क्या करते हैं, हमने सत्संग सुना, गुरुजी ने कष्ट काट दिया, पर गुरुजी साथ साथ ही बताते हैं। तो मेरे गुरुपा, आप तो बहुत महान हो, बहुत महान। मैं आपसे नाराज़ भी रहती हूँ, मतलब फूलों की तरह रखते आपने कहा मैं अभी हूँ जहाँ मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे गुरुजी। आई होप मेरी तबीयत ठीक कर दो आप जल्दी, की तबीयत ठीक नहीं तो कुछ अच्छा नहीं लगता गुरुपा। मुझे समझ में आया है कि डॉक्टर का चेकअप भी बहुत एसेंशियल है। आजकल का जो लाइफ है, जो स्ट्रेसेस हैं, अगर हम इग्नोर करते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। तो गुरुपा, मैं सब संगत को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप पे अटूट विश्वास है कि अगर ऐसी स्थिति भी आई है तो आप संभालेंगे और ठीक करेंगे। फिर डॉक्टर के जाना तो हमारा फ़र्ज़ है। अब मुझे ये समझ में आ गया गुरुजी। बस मैं यही अरदास करती हूँ आपसे कि आप जल्द से जल्द तबीयत को सेटल कर दें गुरुपा। मैं रियली बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, इट्स गिविंग मी लॉट ऑफ स्ट्रेस। गुरुजी प्लीज़ मुझे देखो, आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ गुरुपा, और जो आपने खतरा टाला है मेरे परिवार के ऊपर से, उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटी 2 दिन के लिए बाहर गई थी अपने स्कूल की तरफ से, आपने उसको भी बहुत अच्छा उसका ट्रिप करवाया, उसको प्राइज़ भी दिलाया। बिग थैंक्स टू यू गुरुजी। आप हर जगह संभालते हैं, आप हर जगह हमें कहते हैं डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर
जो करेगा वो अपना करेगा, मैं अपना करूँगा, पर हम बहुत ईज़िली इग्नोर कर जाते हैं। सो गुरुपा नहीं, आजकल के टाइम में जिस वैरायटी की दिक्कतें हैं, आई थिंक संगत जी हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका तो अपना काम करता ही है। गुरु पर पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट है जो मुझे इतने दिन लग रहे हैं। मैं सब आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा, आप पे और डॉक्टर पे ऑफ कोर्स। आप मुझे इन कष्टों से बाहर निकालेंगे। गुरुपा हम सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, हमें ब्लेस कीजिए गुरुपा। मैं ढूंढ रही हूँ आपको गुरुजी, ढूंढ रही हूँ सीरियसली, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। सबको ब्लेस करिए गुरुपा। मुझे पता है आप जब निकालेंगे इस स्थिति से तो मेरी मनोदशा कुछ और होएगी, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग स्कैर्ड, आई एम फीलिंग stressed. Guruji, please help me. मेरी मदद कीजिए गुरुपा। मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे हस्बैंड को संभालिए, मुझे संभालिए गुरुपा। मैं संभली रहूँगी तो ये सब संभले रहेंगे। आगे आपकी रज़ा है, जो आप करोगे गुरुपा। ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। So with that गुरुपा, take very good care of yourself. सबको ब्लेस कीजिए, जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे, सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है। अब बिग मैंने ये सीख लिया कि नहीं, डॉक्टर के जाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, ताकि आप जो आगे बढ़ने वाली चीज़ है उसको रोक पाएँ। सो शुक्राना टू यू गुरुपा एंड अ वेरी गुड नाइट। प्लीज़ शो मी योर प्रेजेंस। कहाँ हैं आप गुरुपा? मेरे को दिखिए, आप मेरे को नज़र आइए, मुझे फील करने दीजिए आपको। गुड नाइट गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो है संगत जी, पहले तो अपने गुरु जी से माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि आज भी संगत में सत्संग सुना है गुरु जी आंटी का कि जो है तो मेरे संकेत नहीं समझती, जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना। कल भी गुरु जी सुना है कि जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुम्हारे सारे काम रुके पड़े हैं और जो है तेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, जल्दी से शुक्राना कर और खुशियाँ तेरे जीवन में आने वाली, तो जल्दी से शुक्राना शेयर कर। तो जो है गुरु जी माफ़ी चाहते हैं, सत्संग शेयर करने में हम लेट हो गए हैं, क्षमा करिएगा गुरु जी। जो है और संगत जी, अपने गुरु जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद है कि 2 दिन से ब्लैक कलर की संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन दी। तो दीपा छिब्बर आंटी के सत्संग मैंने सुना है कि मतलब ये कि कौन सी कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, तो क्या मतलब है। तो काले बटरफ्लाई का उन्होंने बताया था कि जैसे काला जादू, तंत्र, काली क्रिया कोई और नज़र जैसे दोष होता है, ये सब गुरु जी जब दर्शन देते हैं काले बटरफ्लाई के रूप में, तो ये सब मतलब कष्ट काटते हैं इस तरह का।
तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बाकी गुरुजी जो है पीले बटरफ्लाई के रूप में और नारंगी कलर के बटरफ्लाई के रूप में और सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में, मतलब इस तरह के रोज़ ही संगत जी तरह तरह के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। कल तो खूब ज़्यादा गुरुजी ने दर्शन दिया हमें, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी जो है पहले तो उधर कुछ दिन आए कि बेटा बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो परसों भी संगत जी और एक उधर एक 2 आंटी का सत्संग सुनवाए, एक आंटी का, हालांकि उनका सत्संग थोड़ा ज़्यादा हम थोड़े में बता रहे हैं संगत जी कि वो बताएं कि पहला बच्चा जो है होते ही मर गया और दूसरा 18 साल का हो करके मर गया, ऐसे सत्संग सुनवाए। तो जो है इस तरह का मतलब सत्संग 2 बार संगत जी सुनवाए गुरुजी। और ये भी कई बार कि तेरे दरवाजे पर आत्मा यमराज खड़ा, यमराज के दूत खड़े हैं, ऐसे भी था। तो संगत जी वो तो गुरुजी ही जाने कि कौन सा संकट किसके ऊपर क्या है, उन्हें से तो कुछ छुपा नहीं है, बिना उनकी मर्जी के तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कल परसों की मतलब रात को क्या हुआ संगत जी कि तीनों बच्चे गुरुजी की पढ़ाई कर रहे थे, नहीं छोटा वाला तो उनके पास ही बेटा, बड़े वाले बच्चे पढ़ाई और हस्बैंड मोबाइल में लगे पड़े। तो हम चाय बना के दिए उनको, तो छोटा वाला कह रहा मुझे भी चाय दे दो मम्मा, मुझे भी पीना है। और हम अपना भी चाय वही टेबल पे रख के आए, भरा गिलास था। तो वो सब लोग अपने अपने काम में बिजी, वो उसके लगा कि मम्मी चाय रख के गई, वो जैसे ही छुआ संगत जी, शायद मुझे ऐसा मतलब अपनी बात करें कि लगा होगा, तो वो जैसे छुआ चाय गिलास संगत जी, पूरे गिलास की चाय उसके ऊपर गिर गई। तो सीने से लेकर के नाभि तक पूरा जल गया, बहुत सारे छाले संगत जी। तो जो है शायद वही कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा कोई कष्ट था, क्योंकि संगत जी मरने का बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी कि जो है तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और कई बार ऐसे था कि मैंने छोटे में काट दिया। तो परसों के सुबह में संगत जी एक गुरुजी का ऐसे मतलब उसमें था कि बहुत बड़ा संकट मैंने ऊपर ले लिया। और संगत जी उसमें गुरुजी की जो उसमें तस्वीर दिखाई दी, तो उसमें गुरुजी का हाथ ऐसे ना संगत जी पूरा सूजा सा, जैसे जला सा नहीं होता, ऐसे मुझे दिखा, मैं देख ही रह गया। और उसी की जो है सुबह की बात है, ये दिखा हमने। और रात में संगत जी बेटे के साथ ये घटना घटी, जो चाय गिरा और जल गया। तो सुबह में ही था कि बहुत बड़ा संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो जैसे मरने का भी सुना रहे थे गुरुजी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बेटे का अंतिम समय ही था संगत जी, जो गुरुजी ने थोड़े में जला करके ही निकाल दिया। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि जो भी हो जला हुआ है तो संगत जी थोड़ी सी दवा सुई में और जो कुछ भी हो मतलब इलाज में संगत जी ठीक हो जाएगा, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर जिसके शरीर से जान ही चली जाएगी संगत जी, तो क्या वापस बचेगा। तो गुरुजी ने शायद इतने में ही बेटे को बचाया, न्यू लाइफ ब्लेस की। उन्होंने कहा भी था पहले भी कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ मैंने ब्लेस किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बच्चे का कष्ट छोटे में ही कटवाने के लिए, उसे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी एक सत्संग आज अभी सुनवाए हैं गुरुजी, जेठ जेठानी का करके, कि जो है उसमें वो आंटी बता रही थी कि जो है जब से हम ब्याह करके आए तो हमारी जेठानी का हमें सजना संवरना और जो है उन्हें बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता था। और जहाँ मर्जी जिस पे ब्लैक मर्जी कर देती, यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर भी। और बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें मन लगा करके, जो है कामयाब हों। और बिल्कुल मतलब
पढ़ाई लिखाई से दूर रहें। जैसे होता नहीं है कि बेकार हो जाए उनका करियर, उनका मतलब ही ब्लैक मैजिक भी करते हैं। इससे मतलब सत्संग में सुनवाए संगत जी गुरु जी। जो है संगत जी उनका ये भी मैसेज था कि जो है ये कि पति के ऊपर मतलब पति को भी इस कई बार सत्संग में सुना है संगत जी कि वो तेरे पति को तुझे खुश नहीं देखना चाहती है और तुम दोनों को अलग करना चाहती है। ऐसे भी सत्संग मतलब संगत जी सुनवाए। और बच्चों को उनका ये भी था कि उनका व्यवहार सही ना रहे, ठीक ठाक ना रहे। और संगत जी सच में बच्चे ना पढ़ना चाहते हैं तीनों। आलस तो पूछे ना, एक बात भी कह दो तो सुनते नहीं हैं। और ये आंटी ये भी बता रही थी सत्संग में कि दोबारा जेठानी और ज़िंदगी हमारी एंट्री चाहती हैं। तो जो है हम तो गुरु जी से जो है यही कहेंगे कि जो है वो दोनों तैयार है। बाकी गुरु जी आप देख लीजिएगा, ऐसे लोगों तो दूर ही रखिएगा जिनके जब असली चेहरा पता चल गया, जिसका स्वभाव ऐसा है तो क्या पता आगे चल के दोबारा फिर क्या करें। ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहते हैं गुरु जी, दूरी रखिएगा। बाकी उनको सद्बुद्धि प्रदान करिएगा गुरु जी, ये प्रार्थना है आपसे। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो है ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए जो अपनेपन सगे रिश्ते हो करके और मुखौटा ओढ़ के पीठ पीछे छुरा घोंपे, दूर रखिएगा ऐसे लोगों से और सद्बुद्धि उनको सही रास्ता प्रदान करिएगा। और जो है बच्चों को भी गुरु जी जैसे बताए उसमें कि बच्चों को ब्लैक मैजिक तो आप ही को देखना है गुरु जी। बच्चे आपके, आप ही को संभालना है, आप ही को बचाना है। बचाते आप ही रहे हमारे गुरु जी, आप ही के बचाने से आज उनकी सांस सही से, हाथ पैर सही सलामत है, ठीक ठाक है बच्चे। कितनी संकटों से गुरु जी जो है रक्षा कर रहे हैं संगत जी। कई बार बच्चों को बचाए हैं, बचाते आ रहे हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आगे भी आप ही को देखना है हर संकट से, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी की बुरी नज़र, चाहे बुरा सा, सबसे आप ही को बचाना। तीनों बच्चे आप ही के हैं, आपके चरणों में घर परिवार समर्पित है गुरु जी, आप ही को देखना है। कि बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना और तहे दिल से धन्यवाद है गुरु जी। जो है आज तक बचाते भी आ रहे हैं और आगे भी बचाइएगा। तो और जो है गुरु जी ये भी सत्संग में संगत जी सुनवाए कि दुनिया अब तेरी ताकत देखेगी। और जो है ये भी जैसे कि संगत जी सही बात है गुरु जी कहे तूने बहुत है अब सह लिया है। और जो है दुनिया लोग तेरी अब कीमत पहचानेंगे। और तेरी गर्दन में जो दर्द रहता है, गर्दन के ऊपर 3 बार ओम बना ले, दर्द ठीक हो जाएगा। तो सही बात है संगत जी, गुरु जी तो बिना बताए अपने सभी संगत का छोटा बड़ा कैसा भी हो कष्ट हो कई बार वैसे भी दूर कर देते हैं। कई बार थोड़ा छोटा मोटा उपाय करवा के, तो उपाय संगत जी हमने सुना सही बात है कि एक बहाना रहता है गुरु जी, इसी बहाने अपनी संगत का कल्याण करते हैं, हर दुख संकट मिटाते हैं, टालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना ये भी बताने के लिए कि 3 बार ओम बना ले उस जगह जहाँ दर्द हो रहा ठीक हो जाएगा। और गुरु जी ने कहा संगत जी कि मैं तुझसे नाराज हूँ, शुक्राना कर, तू मेरा संकेत नहीं समझती। और जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर संगत से। तो गुरु जी कर ही रहे हैं, वो तो आपकी कृपा से। अभी आप चाह रहे हैं शायद तभी हो रहा है और रीज़न भी आप ही देते हैं गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम बार। हम कौन करने कराने वाले हैं, रीज़न भी देते हैं गुरु जी। और आपकी कृपा से बोल भी पा रही है, जबान भी जो चल रही है, थोड़ा बहुत जो बोल पा रहे हैं गुरु जी। नहीं तो हम भी बहुत पहले मर गए होते संगत जी। ये तो गुरु जी की देन है कि जो मेरी सांस चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सॉरी संगत जी, और गुरु जी बोले कि तू मेरी प्रिय संगत है। और जो है तेरी जितने भी मतलब जैसे संगत होता है ना संगत जी के मन में जो भी इच्छा हो, तो गुरु जी ने कहा कि वो भी जो है जो तेरे अंदर इच्छा है तभी पूरी करेंगे। और तो मेरे सभी एग्ज़ाम में उत्तम नंबर से पास हुई है। और अब तुझे मैं आसमान की
तेरे घर में तेरा आत्म समान जो शून्य है, तुझे मैं आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा कि तुझे तो कोई कष्ट छू भी नहीं पाएगा। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और क्या चाहिए आपकी किसी भी संगत को, जिस पे आपकी कृपा हो जाए वो तो धन्य हो जाए गुरुजी। कोई भी हो और धन्य हो भी रहा है जो आपसे जुड़ गया है गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आप अपनी संगत को जो है इतना मानते हैं, उनकी इतना उनका ध्यान रखते हैं, पल पल उनकी रक्षा करते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और तो जो है बाकी संगत जी बात ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो होता ही नहीं है। 20-21 मिनट से ज़्यादा सत्संग होता ही नहीं है, फिर उसके बाद रुक जाता है सत्संग। जिससे यारी नहीं पता क्षमा चाहते हैं गुरुजी। कोई भूल चूक को बोलने में क्षमा करिएगा संगत जी, आप सभी क्षमा करिएगा। जितनी बुद्धि है जितनी अकल है मुझे मूर्ख पागल को उतना ही बोले हैं। कोई गलती हो भूल चूक क्षमा करेगा। सारी संगत परिवार को ब्लेस करेगा, सारी दुनिया संसार को, सभी पशु पक्षी जानवर को, गौ माता वो सबको ब्लेस करिएगा। जिनके सर पे छत ना हो घर ना, उनको उनके सर पे छत हो जाए गुरु जी। सबका जो है पालन पोषण आपकी कृपा से सभी असहायों का हो अच्छे से गुरु जी। सबके सभी को दाना पानी मिले। और जो है हमारा जो सत्संग शेयर करते हैं लीला आंटी राजा अंकल, उनको भी उनके परिवार को खूब ब्लेस करिएगा। उनके जीवन में सुख शांति आए, उनके बच्चों को दीर्घायु दीजिएगा, हर कष्ट संकट को टालिएगा, रक्षा करिएगा। उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, सभी संगत परिवार के बच्चे पढ़े लिखे, सबके संगत परिवार के बच्चे को दीर्घायु दीजिएगा। सबके जीवन में खुशहाली हो और धन की कमी ना हो। जो है सबके पत्नी में, सभी आंटी अंकल में जो है खूब प्यार भरा रिश्ता सदा बना रहे, यही जो है हमारी कामना है। और गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा। आप हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, आप ठीक ठाक रहिए, आप अपना खूब ध्यान रखिए गुरुजी। हमारे गुरुजी सदा आप अच्छे से मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हम सबकी मंगल कामना आप गुरुजी के लिए है। कोई क्षमा करिएगा, कोई भूल चूक हो गुरुजी क्षमा करिएगा। आज का मेरा सत्संग यही तक, आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कल तेरे वाणी सर्वत का लाऊ नमः शिवाय। शिव जी सदा सब नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी जय संत।